चलो इधर ध्यान दो। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब रोमांटिसिज्म, इज्म आ गया मतलब क्या? आइडियोलॉजी। यहाँ पे कोई रोमांटिक आइडियोलॉजी नहीं है, तुम्हें इतना समझना है। ये जो थिंकर्स वगैरह थे या वहाँ के जो रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या सोचा कि हर तरीके से लोगों को साथ में लाना। ओके, अभी तक हम लोग साथ में ला रहे थे ओनली ऑन द बेसिस टू फाइट अगेंस्ट मोनार्क, दैट वाज द बेसिस। इन्होंने क्या बोला कि अगर हम लोगों ने लोगों को कल्चरली भी जोड़ लिया, चलो मारवाड़ी कम्युनिटी है, इनको साथ में लाए, इनके स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करे, कोई फंक्शंस वगैरह रखे, इनमें आपस में डांस कंपटीशन वगैरह रखे, तो लोग सब लोग साथ में आएंगे, एक साथ जुड़ेंगे। वही है रोमांटिसिज्म या रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग। और ये जो लीडर्स वगैरह थे, ये है ना इंट्यूशन, मिस्टिकल फीलिंग्स, इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, साइंस को, रियल वर्ल्ड को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। ये लोग कल्चर्स, फेस्टिवल्स, इन सब चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। बोला ना तो डैडी कि लव टूवर्ड्स अ कंट्री, रुक रुक लिख मत, थ्रू अ कल्चर, वेरी गुड, कल्चर, ट्रेडिशन, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है? यस, तो द डेवलपमेंट ऑफ लव टूवर्ड्स अ कंट्री डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। मतलब वॉर करो, टेरिटरी को एक्सपेंड करो, इससे सिर्फ ये नहीं होने वाला। कल्चर ऑल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस द एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। तो स्टोरीज, पोएट्रीज, अभी वो जो गाना वगैरह है अपने हिंदी की अगर बात करें, मेरे देश की धरती सोना उगला एंड ऑल दैट, कितना वो इंस्पायरिंग गाने लगते हैं, बराबर के नहीं? तो वैसे सॉन्ग्स वगैरह हो, वैसे पोएट्स हो, राइटर्स हो, उन्होंने लिखा और क्या है, इमोशनली सबको, कल्चरली सबको एक साथ जोड़ लिया। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट। देखो क्या लिखा है, लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, और तुरंत कोमा, कोमा मतलब एक स्मॉल पॉज लेना है, और वो पॉज लेके क्या बोल रहे हैं, ये कल्चरल मूवमेंट था। अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, दीज ऑल मूवमेंट्स वेर टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। और नाम से तुम्हें समझ में आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट नहीं करने का, बराबर। तो वैसे ये किस तरह का रोमांटिसिज्म, किस तरह का था? कल्चरल मूवमेंट था विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स। मतलब लोगों की फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स मतलब फीलिंग्स को जोड़ना। नेशनलिस्ट इस फीलिंग से लोगों को जोड़ना, बट कैसे? थ्रू द हेल्प ऑफ कल्चर, आर्ट, स्टोरीज, पोएट्रीज, पोएम्स वगैरह वगैरह वगैरह। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। मैंने बोला ये लोग रीजन और साइंस को अपोज करते थे। द ग्लोरिफिकेशन मतलब तरक्की, मतलब उसे डेवलप करना, ग्लोरीफाई करना, उसकी तारीफ करना, प्रेस करना। बट यहाँ पे क्या, दे क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन, दे क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशंस, इंट्यूशंस, मिस्टिकल फीलिंग्स। इंट्यूशंस मतलब किसी को बिना सोचे समझे इमेजिन करना, बिना सोचे समझे, उसको कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं होना। मिस्टिकल मतलब रिलेटेड टू रिलीजियस या स्पिरिचुअल, रिलीजियस या स्पिरिचुअल। Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of nation. Other romantics, such as German philosopher John Gottfelder Herder, ये जर्मन फिलोसोफर था, उसने क्या बोला? He claimed that the true German culture was to be discovered among common people. मतलब अगर तुम्हें जर्मन का कल्चर जानना है तो कॉमन जो मैन है उनके पास जाओ, एरिस्टोक्रेट्स के पास नहीं। कॉमन मैन ने आज भी कल्चर जो है संभाल के रखा है। अगर हम लोग कहें कि गांव में जब जाते हैं तो ही हमें फोकलोर वगैरह सुनाई देता है, बराबर के नहीं? यहाँ पे सिटीज में अभी हम लोग सिविलाइज्ड हो गए, एरिस्टोक्रेट, ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं हम लोग एरिस्टोक्रेट इतने रिच नहीं है या रूलर क्लास नहीं है, बट क्या अभी हम लोग उनकी तरह सर्वसाधारण आदमी नहीं है, थोड़ा सा उनसे वन स्टेप अहेड है। इसीलिए हम लोग उनके जैसी, उनकी तरह हम लोग कल्चर को एंजॉय नहीं करते।
यहाँ पे कौन से फेस्टिवल्स होते हैं? अभी मैं मराठी की बात कर रहा हूँ, राजस्थान मतलब मारवाड़ीज का नहीं मेरे को बता। हम लोगों में शिमगा आया मतलब होली आया, सब लोग गांव भागते हैं, पालकी रहता है, ऑल दोस्त रहता है, उस तरह से फंक्शन रहते हैं। गणपति रहता है, सब लोग गांव भागते हैं। हमारे यहाँ पे उस वक्त ट्रेन मतलब कोकन साइड जाने के लिए ट्रेन ही नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वहां पे जिस तरीके से सेलिब्रेट होता है लोग एंजॉय करते हैं आज भी, और जिन्होंने उस ट्रेडिशन को संभाल के रखा है वहां पे जाके हम लोग, अभी हमारा कैसे रहता है, ट्रेडिशन है कि भाई इस कम्युनिटी का मतलब सोनार है, गाबित है, तो वो जाके नारियल देगा, उसका मान सम्मान रहता है। अभी तुम लोगों का मैंने ये देखा था, वो जो साधु बनते ना, तो उनकी जो भी चीजें उनको दी जाती है उसका लीला वगैरह होता है, ऑक्शन दे देते हैं। अरे उनको जो कपड़े पहनने रहते हैं, पता नहीं तुम्हें, ऑक्शन होता है। हाँ, वो खरीदते हैं। हाँ, तो ये सब क्या है, कल्चर गांव में ही बसा पड़ा है। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन मतलब वो गेस्ट वॉज पॉपुलराइज्ड. So collecting and recording this form of folk culture was essential to the project of nation building. The emphasis मतलब importance देना, ज़्यादा importance देना किसको? तो vernacular language को, collection of local folklore, was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. समझ में आ रहा है ना ये इतना टफ लैंग्वेज? वर्नाक्युलर लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज बोला ना मैंने. दिस वॉज एस्पेशली सो इन केस ऑफ पोलैंड. पोलैंड का कैसे था ना, जो पॉलिश स्पीकिंग लोग थे वो बहुत ज्यादा कॉमन थे एक पर्टिकुलर रीजन में, बट वो रीजन को है ना, जो ये सुपर पावर्स थी इन्होंने तोड़ दिया था. सुपर पावर्स उस वक्त की कौन से एम्पायर की थी? पूर्व एशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड ब्रिटेन. तो उन्होंने पोलैंड को पूरी तरह से डिवाइड कर लिया था, सब रीजन्स को. बट फिर भी जो पोलैंड के लोग थे उनको पता था कि हमारा कल्चर क्या है. भले आज हम लोग पूर्व एशिया का हिस्सा है, भले आज हम लोग ऑस्ट्रिया का हिस्सा है, बट वहां के जो लोग थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे. पेंसिल दे, ये देख, ये एक्चुअल पोलैंड है, एक्चुअल पोलैंड. यहाँ पे पॉलिश स्पीकिंग लोग ज़्यादा है. ये पार्ट समझो रशिया ने ले लिया, ये पार्ट समझो ऑस्ट्रिया ने ले लिया, और ये बचा हुआ पार्ट जो है ये पूर्व एशिया ने ले लिया. बट ये जो यहाँ के जो लोग हैं ये सब पॉलिश स्पीकिंग लोग हैं, तो लोग कल्चरली क्या थे, जुड़े हुए थे. भले आज वो इसका हिस्सा है, बट फिर भी ये और ये ऐसे एक दूसरे को दुश्मन मानेंगे क्या? भले किंगडम्स अलग अलग है, एक दूसरे को दुश्मन, क्योंकि वो सेम कल्चर से जुड़े हुए हैं. This was especially so in case of Poland, which has been partitioned at the end of 18th century by the great powers Russia, Croatia and Austria. Even though Poland no longer existed as independent territory, वो independent territory नहीं थी, national feelings were kept alive through music and language. समझ में आया? क्या नहीं समझा? धीरे बोला तो भी क्या मतलब, धीरे बोलना. क्या हुआ तेरे को, क्या नहीं समझा? अरे इधर से आवाज आ रही, मैं सुना नहीं रही थी कुछ भी. वो तो पढ़ना वापस. Even though Poland no longer existed as independent territory, national feelings were kept alive through music and language. नहीं समझने वाली क्या है? फिर एक कैरोल कुरपिंस्की नाम का बंदा था पोलैंड में, उसने क्या किया, दो डांस थे पोलैनीज एंड मजूरका, ये वो दो डांस वगैरह थे, उसने ओपेराज वगैरह किए और लोगों तक और अपने कल्चर को फैलाया, दिखाया उन्होंने कि भाई हम लोग सेम कम्युनिटी के, सेम कल्चर के, तो हम लोग सब जुड़े हुए हैं, आज भी हम में यूनिटी है. मैं पढ़ता हूँ पार्ट. कैरोल कुरुनपिस्की फॉर एग्जाम्पल celebrated the national struggle through his opera and music, turning folk dance like Polonese and mazurka into nationalist symbol. समझ में आया? पक्का? वो पोलोनीज है, मधुका का लैंग्वेज है ना, कि सॉन्ग डांस है. डांस. Now language also played an important role in developing national sentiments.
अब क्या हुआ, रशिया ने जहां पे भी पोलैंड पे कब्जा किया था, तो वो लोग क्या कर रहे थे, अपना लैंग्वेज उन पे इम्पोज कर रहे थे। रशिया ने, इधर दे ध्यान दे, रशिया ने पोलैंड पे जहां जहां पे कब्जा किया था वहां पे एक्चुअल में पॉलिश स्पीकिंग लोग थे, बट रशिया क्या कर रही थी, इम्पोज कर रही थी रशियन लैंग्वेज उनके ऊपर, बराबर। तो अभी जब वो लोग ऐसा कर रहे थे, ये गलत था, तो वहां के लोगों ने कैसे उनको अपोज किया, उन्होंने बोला नहीं कुछ भी हो जाए हम लोग पॉलिश लैंग्वेज में ही बात करेंगे। तो जो रशिया के किंगडम को या एम्पायर्स को अपोज कर रहा था उनको रिप्रेस किया गया, उनको दबाया गया बुरी तरह से, क्रूअली, समझ में आया? जो प्रीस्ट वगैरह थे उनके ऊपर प्रेशर डेवलप किया कि तुम लोग रशियन लैंग्वेज में प्रीच करो। प्रीच करो मतलब तुम्हारे महाराज साहब जो है स्पीच देते हैं उसे प्रीच बोलते हैं, धर्म की बातें बताना। तो फिर वो जो धर्म की बातें बताते थे तो उनको क्या फोर्स किया गया कि तुम लोगों को पॉलिश लैंग्वेज में नहीं रशियन लैंग्वेज में बोलना होगा। इन्होंने बोला नहीं, हमारा जो लैंग्वेज है हम लोग उसी लैंग्वेज में बोलेंगे। Language to okay. After Russian occupation, the Polish language was forced out of school, and the Russian language was imposed everywhere. In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. Armed rebellion मतलब या उधर की जो armed rebellion, हाँ, जो रिवॉल्ट करके उसके पास कर यस, जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो पोलैंड के रिवोल्यूशनरीज थे, जो रशिया के खिलाफ फाइट कर रहे थे, वो लोगों ने आर्म्ड रेबेलियन किया। आर्म्ड रेबेलियन मतलब विद गन्स, विद वेपन्स उन्होंने अपोज किया, बट उनके रिवोल्ट को क्रश किया, गया। Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. तो उन्होंने भी अपोज करने के लिए क्या किया, पॉलिश लैंग्वेज यूज किया। पॉलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग एंड फॉर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। पहले क्या पॉलिश लैंग्वेज यूज होती थी। एज अ रिजल्ट, लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय रशियन ऑथोरिटीज एज पनिशमेंट फॉर द रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशिया। समझ में आ रहा है? मतलब हाँ, क्या पनिशमेंट, एज अ पनिशमेंट, एक एक जन बिशप्स मतलब क्लर्जी, प्रीस्ट, बिशप्स, ये रैंक्स होते हैं चर्च के अंदर जो प्रीच करते हैं ना, मतलब ब्राह्मण के कैसे रैंक्स होते हैं वैसे चेस में भी होते थे। यूज लैंग्वेज चर्च में चेस्ट में क्या यूज लैंग्वेज एज अ वेपन फॉर नेचुरल रेजिस्टेंस। होता है। हाँ, अपोज करने के लिए वो लोगों ने अपना लैंग्वेज यूज किया। वो लोग बोलते थे कि हम लोग अपोज करना, रेजिस्टेंस मतलब अपोज। पॉज कर एक मिनट, अरे लास्ट लाइन मत कर। The use of Polish came to be seen as a symbol of the struggle against Russian dominance. तो Polish language वे क्या माना गया, नेशनल सिंबल टू फाइट अगेंस्ट रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन डोमिनेंस। कर अभी पॉज कर, बहुत इसके बंदी है। तुम लोगों ने